खा लेते हैं। शुरू करो। हाँ, चलो आज हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। दोनों सदनों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए गतिरोध को समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करें। को स्पष्ट करें। क्या यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है? तर्क प्रस्तुत करें। प्रश्न यह है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट। क्या यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा? क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और दूसरा पार्ट यह है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है कि नहीं, जो संवैधानिक प्रावधान है। हम सबसे पहले फर्स्ट पैरे में बात करें और फर्स्ट पैरे में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारा जो पूरा इंट्रोडक्शन होगा वो संसदीय लोकतंत्र पर होगा और संघात्मक की बात, दोनों सदनों की महत्ता की बात करेंगे। अब एक चीज तो लिखेगी, संसदीय लोकतंत्र एवं संघात्मक व्यवस्था वाले देश में संघात्मक व्यवस्था देखो आप, संसदीय लोकतंत्र एवं संघात्मक व्यवस्था वाले देश में संसद के दोनों सदनों से विधेयक का पारित होना आवश्यक। दोनों सदनों से विधेयक का पारित होना आवश्यक है। इन विभिन्न विषयों के संदर्भ में किंतु विभिन्न विषयों के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारों में अंतर है।
ये देखो आप, संसदीय लोकतंत्र एवं संघात्मक व्यवस्था वाले देश में संसद के दोनों सदनों से विधेयक का पारित होना आवश्यक, किंतु विभिन्न विषयों के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों में अंतर हमेशा। और जब अंतर की बात करेंगे हम लोग, तब सेकेंड पैरे में आएंगे, और जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे हम लोग, नोट कर लिया। अब देखो आप, हम सेकेंड पैरा, ये कहा जाता है कि धन विधेयक संदर्भ में दोनों सदनों में विवाद होने पर लोकसभा के अनुसार धन विधेयक पारित होता है। क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। पहली बात देखो, हम दूसरी चीज बात करेंगे, संविधान संशोधन के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस संदर्भ में भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं। क्योंकि इस संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं। पर हम थर्ड पैरे में आएंगे तो लिखेंगे, किंतु चले, अब देखो आप, हम तीसरे पैरे में जब आएंगे, थर्ड पैरा, किंतु सामान्य विधेयक के संदर्भ में विधेयक के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, विवाद उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, किंतु सामान्य विधेयक के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अरे बात, इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया का निर्धारण
राष्ट्रपति द्वारा तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। यदि वह अनुपस्थित है तो सदन का उपाध्यक्ष करेगा। इसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति तथा इनकी अनुपस्थिति में वह व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जिसका निर्णय संयुक्त अधिवेशन में होगा। वह व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जिसका निर्णय दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करें। मतलब ये आपका थर्ड पैरा। हमेशा जानो सदन के स्पीकर उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करे, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा, वो भी अनुपस्थित है। वह व्यक्ति करेगा जिसके संबंध में सदन के दोनों सदन मिलकर निर्णय लें। पर इसकी प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ये बातें करने के बाद अब प्रश्न ही उठा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो प्रावधान है वह लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता। आगे बात करेंगे, फोर्थ पैरे की बात करेंगे। देखिए वस्तुतः दोनों सदनों के बीच, दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दोनों सदनों के बीच गतिरोध को समाप्त की बात करें उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अच्छा, जैसे हम किस आधार पर कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये मजबूत करेंगे? जो संवैधानिक प्रावधान है वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। सबसे बड़ी चीज हम बात करें संसदीय लोकतंत्र में होता क्या है। संसदीय लोकतंत्र में निम्न सदन क्या बताओ?
लोकसभा। निम्न सदन को विशेष अधिकार दिया गया है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों से गठित है। इसलिए हर विधेयक के संदर्भ में अंतिम अधिकार लोकसभा को है। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, चले यहां जनप्रतिनिधियों को विशेष अधिकार दिया गया है। नंबर 2 की बात करें हम लोग, नंबर बी, नंबर ए, नंबर बी की बात करें, हम धन विधेयक संविधान संशोधन की बात करें, दोनों सदनों को बराबरी का अधिकार देकर तथा विवाद की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के निलंबन, विवाद की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के निलंबन का प्रावधान एक दृष्टि से लोकसभा में सत्तारूढ़ दल को निरंकुश बनने से रोकता है। दल एवं कार्यपालिका को निरंकुश बनने से रोकता है। क्योंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल बहुमत के तानाशाही को क्या करेगा, स्थापित करेगा। हो सकता है संविधान में मनमाना संशोधन कर ले, और संविधान में मनमाना संशोधन हुआ तो कार्यपालिका निरंकुश हो जाए। जबकि संसदीय लोकतंत्र में या संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी यह है कि कार्यपालिका निरंकुश न बने। क्लियर? नंबर सी की बात करें, हो गया। नंबर सी की बात करें, संयुक्त अधिवेशन में की प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्यों?
क्योंकि राष्ट्रपति ये कहा जाए जो राज्य का अध्यक्ष है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में राज्य का जो अध्यक्ष है तटस्थ एवं निष्पक्ष होता है। वह निष्पक्ष होता है। नंबर डी की बात करें, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय मतदान द्वारा होता है। तथा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होती है। ज्वाइंट सेशन में जो डिसीजन है वो मतदान द्वारा होता है तथा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, मजबूत होती है। अब इसे देखो ध्यान से, क्लियर? ये सारी बातें करने के बाद मतलब ये जो प्रावधान है ये संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेगा, ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में हम सपोर्ट करेंगे। क्लियर? आगे आएंगे, चले चलो अब आएंगे सीधे फोर्थ पैरा। अच्छा, पांचवा पैरा। परंतु सदन के स्पीकर की निष्पक्षता तटस्थता, सदन के स्पीकर की निष्पक्षता तटस्थता के साथ सदन की प्रक्रिया निष्पक्ष अनुपालन के साथ, निष्पक्ष अनुपालन के साथ राज्याध्यक्ष का तटस्थ राज्याध्यक्ष तटस्थ होने एवं राज्याध्यक्ष का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति में सदन, राज्याध्यक्ष का तटस्थ होने एवं निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। मतलब ये सारी चीजें क्या है, संसदीय लोकतंत्र की सफलता का यह शर्त है।
क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करें